नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी यानी निजता का उल्लंघन और सेक्शन 72 एंड सेक्शन 72A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो एक डिजिटल युग है और हमारे चाहते हुए या जाने अनजाने में, हम चाहें या ना चाहें, हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन इकट्ठा होता रहता है। जैसे कि हमारी कॉल डिटेल है, हम दिन भर जिसको फ़ोन करते हैं, जो चीज़ें हम सर्च करते हैं अपने मोबाइल में, वो सारी हमारी निजी चीज़ें होती हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उसे कोई और आदमी देखे। वो सारा हमारा डाटा है वो इकट्ठा होता रहता है। इसी तरह से जैसे आपका बैंक में आपके सिग्नेचर हैं, आपके कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं कोई यूनिक, तो आप नहीं चाहते होंगे कि वो कोई व्यक्ति देखे। आप चाहेंगे कि वो निजी रहें, आप जिसके साथ शेयर करना चाहें वही उस चीज़ को देख पाए। ठीक है जी। तो ये जो सेक्शंस हैं 72 एंड 72A, ये सेक्शंस आपको बचाती हैं कि कोई व्यक्ति आपका इस तरह से निजता का उल्लंघन ना करे। आपकी CDR, कॉल डिटेल या इस तरह से कोई और आपका ऑनलाइन डेटा है जो उसको कोई भी आदमी एक्सेस करे और दूसरों को बांटता रहे। दरअसल आपका ये जो निजी डेटा होता है, जैसे कॉल डिटेल है या कोई और डेटा है, ठीक है जी, ऑनलाइन, उसको कुछ अधिकारी, जैसे पुलिस अधिकारी है, कोई बैंक मैनेजर है, ठीक है, या कोई आधार कार्ड जो आपका बनता है उससे रिलेटेड कोई अधिकारी है, तो वो लोग एक्सेस कर सकते हैं आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर कलेक्ट करते हैं किसी अन्वेषण के दौरान या किसी और अपने सरकारी काम के दौरान, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को ये लोग दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकते हैं आपकी सहमति के बिना। अब देखिए सेक्शन 72 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि इफ़ एनी पर्सन हु इन परसुएंस ऑफ एनी पावर्स कन्फर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, इस एक्ट में जो भी अगर पावर्स दी गई हैं किसी को, किसी व्यक्ति को, तो उसके अनुसार काम करते हुए अगर कोई आदमी आपका किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त कर लेता है, ठीक है जी, या कोई बुक, रजिस्टर या कॉरस्पॉन्डेंस आपने किसी को ईमेल की है, आप नहीं चाहते कि वो ईमेल बाकी लोगों को दिखाई जाए, कोई और इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी, कोई और डॉक्यूमेंट या एनी अदर मटेरियल है, वो इस तरह का अगर कोई अधिकारी प्राप्त करता है, ठीक है जी, लीगली, तो उसको ये बोला गया है कि वो विदाउट योर कंसेंट, आपके कंसेंट के बिना, ठीक है जी, डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है जी, डिस्क्लोज नहीं करेगा इस तरह के डॉक्यूमेंट किसी भी टू एनी अदर पर्सन, चाहे कोई भी है, ठीक है, किसी और पर्सन को वो डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। अगर इस तरह से कोई डिस्क्लोज करता है चीज़ें, तो उस अधिकारी को, उस व्यक्ति को, जो कि ऑथोराइज तो था आपका डाटा प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसने आपका डाटा किसी और को दे दिया है, तो उसे जो है सज़ा हो सकती है 2 साल के कारावास की, या फाइन हो सकता है जो कि 1 लाख तक रुपए का हो सकता है, या फिर ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये ऑफेंस, हालांकि क्योंकि इसमें 2 साल की सज़ा है, तो ये जो ऑफेंस है IT एक्ट का, ये नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है जी। आप इसमें डायरेक्टली FIR दर्ज नहीं करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे अधिकारी के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई कोर्ट में करवा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बैंक मैनेजर या आपकी डिटेल्स हैं बैंक अकाउंट की, वो किसी को दे दे, ठीक है, या फिर कोई पुलिस अधिकारी आपकी कॉल डिटेल निकाल लेता है और किसी और को बता देता है कि आप किस किस से बात करते हैं, कहाँ कहाँ आप जाते हैं, ठीक है। इस तरह की जानकारी आप नहीं चाहते होंगे कि आपकी शेयर की जाए, तो ऐसे में अगर कभी ऐसा होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का जो है प्रोविज़न है सेक्शन 72 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की है। सेक्शन 72 के अलावा है आपकी सेक्शन 72A। जो 72A है ये कॉग्निजेबल है, ठीक है जी, यानी इसमें आप डायरेक्टली FIR दर्ज करवा सकते हैं। सेक्शन 72 और 72A में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है सेक्शन 72A में। अब जैसे कि अगर देखा जाए कि आपने अपना फेसबुक का अकाउंट बनाया है, ठीक है जी, तो वो इंटरमीडिएरी होता है, ठीक है, जहाँ भी आपने डाटा रखा है, या वेबसाइट पर आपने अपना कोई पासवर्ड बना लिया है, कहीं पर यूज़र ID बनाया है, तो वो सारी चीज़ें जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपकी कहीं पर इंटरमीडिएरी के पास पड़ी हैं। तो अगर इंटरमीडिएरी है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनका उल्लंघन करते हुए आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है जी, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो किसी
और व्यक्ति को अगर दे देता है तो वो कॉग्निजेबल अपराध रहेगा यहाँ पर। और ऐसे जो भी ब्रीच करेगा इंटरमीडियरी, तो उसके खिलाफ आप FIR करवा सकते हैं और उस व्यक्ति को जो है 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, और जो है फाइन वो हो सकता है 5 लाख तक रुपए का, या फिर दोनों चीज़ें भी कोर्ट कर सकता है इनको। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया प्रावधान है, जहाँ पर आपकी निजता की कहीं पर भी अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की आपकी ब्रीच होती है तो आप देख सकते हैं कि वो इंडिविजुअल किसी ने 72 सेक्शन में किया है या फिर 72A में उल्लंघन किया है, जैसा भी होगा तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ, दोषी के खिलाफ जो है कार्रवाई करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और अगर आप डिटेल में इस बारे में पढ़ना चाहते हैं पूरा आर्टिकल, तो वो मैं ब्लॉग का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप डिटेल में सारी चीज़ें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।